कर्नाटका के धर्मस्थल में एक मंदिर के पास एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक से उसे झाड़ियों के बीच एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो तुरंत उस चीज की ओर भागा। वहां जाने के बाद उसे कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को कॉल की। कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने ये चीज देखी तो वे सभी के सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में उन सभी पुलिस वालों ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। क्योंकि वहां पर था एक लड़की का शव जिसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। इसी के साथ सबसे शॉकिंग और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की के बीच मिट्टी भी भरी हुई थी। ये चीज देखते ही सारा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है और तुरंत ही कुछ कपड़े मंगवाए गए। लड़की के ऊपर कपड़े डालने के बाद इस केस की सारी जांच शुरू होती है, जिसके अंदर एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में ले जाने के बाद 15 साल की सजा उस आदमी को सुनाई गई। लेकिन जैसे ही उसकी सजा के 15 साल पूरे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है, जिसके अंदर यह पता चला कि इस इंसान ने तो 15 साल पहले उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया था। दरअसल वो इंसान एक पागल इंसान था जिसे कि पुलिस ने जबरदस्ती पकड़कर इस केस में डाल दिया और उसको 15 साल की सजा करवा दी। और ऐसा होते ही सारा मीडिया पुलिस के पीछे पड़ जाता है और लोग सोच रहे थे कि आखिरकार जो भी उस लड़की के साथ हुआ उसके पीछे का असली मास्टरमाइंड था कौन। और तभी आज से लगभग 10 दिन पहले पुलिस वालों को एक लेटर मिलता है, खुफिया लेटर, जिसके बीच इस केस के बारे में एक एक डिटेल बताई गई और बहुत बड़े नाम इस केस में रिवील किए गए। और सबसे शॉकिंग और सबसे बड़ी बात की उस आदमी ने भी ये क्लेम किया कि धर्मस्थला की इसी जगह के अराउंड लगभग 100 लड़कियों के साथ गलत चीजें की गई। इसी के साथ धर्मस्थला की जो 400 लड़कियां भी गायब हुई है उन सभी में इन्हीं का हाथ है। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिरकार इस सारे केस का मास्टरमाइंड था कौन, कौन उन 400 लड़कियों के साथ उन्होंने क्या किया। और भी बहुत सारी चीजें इस लेटर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए केस को शुरू करते हैं। 2025 जुलाई का फर्स्ट वीक पुलिस स्टेशन के अंदर एक खुफिया तरीके से एक लेटर पहुंचता है। उस लेटर में बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, इसी के साथ कुछ फोटोग्राफ भी ऐड किए गए थे। जैसा ही पुलिस वालों ने इस लेटर को ओपन किया तो उसके अंदर कुछ ही तस्वीरें थी और ये देखते ही सारा पुलिस स्टेशन हिल जाता है। इसके बाद लेटर को रीड किया जाता है और सारी चीजें इस केस के बारे में सामने आ जाती है। दरअसल जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा था उसने बताया कि 1995 को धर्मस्थला के इस मंदिर के बीच उसकी जॉब लगती है। उसका काम था मंदिर के अंदर सफाई करना और वो इंसान अपनी इस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहा था। लेकिन ऐसे ही अचानक एक दिन उसका सुपरवाइजर उसके पास आता है और कहता है कि नदी के पास एक लड़की पड़ी हुई है, उसे दफना दो। तो पहली बार के लिए तो इस इंसान को ये चीज अजीब नहीं लगी। वो ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है कि वो लड़की नदी के बीच डूब गई हो या कोई और घटना उसके साथ घटी हो। तो अपने मालिक की बात मानकर वो उस लड़की को ठिकाने लगा देता है। लेकिन ऐसे ही एक वीक और बीतता है, तभी उसके मालिक ने एक और लड़की इस इंसान को सौंप दी और तब पहली बार वो चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लेटर लिखने वाले इंसान ने आगे से बहुत ट्राई किया कि किसी न किसी तरह अपने मालिक से पूछा जाए कि आखिरकार इन लड़कियों के साथ हो क्या रहा है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता और मालिक उस लेटर लिखने वाले इंसान को डरा भी देता है कि इसके बाद वो चुपचाप अपना काम करता है और इस लड़की को ठिकाने लगा देता है। 1995 से लेकर ये चीज बार बार होती रही, जिसके बीच उसके मालिक किसी न किसी लड़की को लेकर आते और उसे दफनाने का काम इस इंसान के द्वारा किया जाता। एक तो बार इस इंसान ने ट्राई किया कि वो इस जॉब को छोड़ दे या किसी न किसी तरीके से अपने मालिक को बोल दे कि वो ये काम आगे से नहीं करने वाला, लेकिन उसके मालिक ने ये बोला कि तुम भी यहीं रहते हो और तुम्हारी फैमिली भी, अगर इस काम के बारे में किसी को भी बताया, इस काम को करने से मना किया तो अगली बारी तुम्हारी या तुम्हारी फैमिली की भी हो सकती है। इसी के साथ कई और हफ्ते बीतते हैं और धीरे धीरे धर्मस्थला की ओर काफी लड़कियां गायब होना शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में ना ही पुलिस जानती है और ना ही लोकल लोग। यही सोचते हैं कि शायद कोई भूतिया चीज उनके मंदिर के पास होती है। इसके बाद उनकी बहु बेटियां गायब हो रही है, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में तो यह इंसान
जानता था, जो कि खुद अपने हाथों से उन सभी लड़कियों को दफना रहा था। धीरे धीरे इन लड़कियों की गिनती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी उसका मालिक किसी न किसी लड़की को लेकर आता तो इस इंसान को पता चल रहा था कि उनके साथ कोई गलत चीज हो गई है और शायद इन सभी के बीच उसके मालिक और कुछ बड़े लोगों का हाथ है। अगर वो किसी को बताएगा तो अगला नंबर उसका ना लग जाए। इसी डर के बीच वो चुपचाप अपने काम को कर रहा था। लेकिन ऐसे ही एक दिन एक बहुत बड़ी खबर आई, जिसके बीच यह इंसान पूरा का पूरा हिल जाता है। उसे पता चला कि जो उनके रिलेटिव थे उनके बीच से एक लड़की गायब हो जाती है, जिसके साथ इस इंसान का भी बहुत ज्यादा प्यार था। और गायब होने के कुछ ही महीनों बाद उसके मालिक इस लड़की को भी लेकर आ जाते हैं और देखते ही देखते यह इंसान रोने लगता है। इस काम को करते हुए पहली बार था जब इस इंसान का दिल दहला और इसे महसूस हुआ कि जैसे धर्मस्थला से और भी लड़कियां गायब हुई है तो उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। तो धीरे धीरे उसे और चीजों के बारे में पता चलने लगा कि जो उसके मालिक थे वो धर्मस्थला से इन लड़कियों को गायब करते और धीरे धीरे उन्हें मंदिर के पास बुलाया जाता। वही सीक्रेट जगह पर उन लड़कियों के साथ ये सारी चीजें रात रात भर होती और जब भी कोई लड़की इस चीज के लिए मना करती या भागने की कोशिश करती तो उसे ठिकाने लगा दिया जाता और बाद में लाकर इस इंसान को सौंप दिया जाता। ये सारे गुत्थी उसके दिमाग में पड़ चुकी थी, लेकिन अब भी ये इंसान समझ रहा था कि अगर इसने किसी को भी जाकर इस चीज के बारे में बताया तो उसकी फैमिली के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। उस इंसान ने लेटर के अंदर ये चीज भी मेंशन की कि 1995 से लेकर 2014 तक उसने लगभग 400 लड़कियों को गायब किया, जो कि उसकी मजबूरी थी। अगर वो नहीं करता तो उसके मालिक न जाने उसके साथ क्या कर देते। लेकिन जैसे ही 2014 आ चुका था तब तक इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही थी। वो सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में ये चीजें चलती कि जो भी उन लड़कियों के साथ वो कर रहा है वो आगे जाकर उसके साथ भी हो सकता है। ऐसी ऐसी चीजें होने के बाद वो इंसान पागल होने लगता है। तभी उसने एक डिसीजन लिया, किसी को भी बिना बताए वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से गायब हो जाता है। उसने ऐसा ही किया, अपनी जॉब छोड़ी और चोरी चोरी अपना घर छोड़ने के बाद अपनी फैमिली को लेकर एक अलग स्टेट में शिफ्ट हो गया। और इस बात को अब लगभग 11 साल बीत चुके थे, पर फिर भी इन 11 सालों के बीच भी उस इंसान को यही डर था कि कहीं उसके मालिक उसे ढूंढ न ले और उसके साथ कोई गलत चीज ना कर दे। और जब भी वो रात को सोने की कोशिश करता तो वो सभी लड़कियां उसके सपने में आती और उसे तंग करती। वो लेटर के बीच पुलिस को ये चीजें मेंशन करता है कि मैंने जिस जगह पर भी किसी लड़की को दफनाया है मैं खुद आपको साथ जाऊंगा और एक एक को आपके हवाले करूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि इन लड़कियों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिसके बाद वो अब भी उसके आसपास भटक रही है। पर उसकी पुलिस से सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि सारी चीजों के बीच पुलिस उसका नाम किसी भी जगह पर रिवील न करे, इसके बाद उसकी और उसकी फैमिली की जान बच सके। और लेटर मिलने के बाद पुलिस उस इंसान के टच में आती है और अब वह पुलिस के साथ मिलकर इन सभी लड़कियों को ढूंढने में पुलिस की मदद भी कर रहा है। लेकिन इन्हीं 400 में से एक केस जो कि आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके ऊपर मीडिया, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोगों की नजर अब भी टिकी हुई है, क्योंकि जैसे ही इस केस के बारे में सारे पत्ते खुलेंगे तो बड़े बड़े नाम रिवील होंगे, जो कि मैं इस चैनल पर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो इस वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं फुल स्टडी करूं इस केस पर तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।